अगर तुमने लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा तो तुमने ये महसूस किया होगा कि कभी कभी तुम्हें लिफ्ट के अंदर बहुत ही हल्का लगता है, तुम्हारा वेट बहुत ही हल्का लगता है, या फिर कभी कभी तुम्हारी वेट बढ़ भी जाती है। अब ऐसा होता है नॉर्मल रिएक्शन के कारण। तो अब इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहले तुम एक लिफ्ट के अंदर घुसे और कहीं ऊपर जाने वाले हो तुम। तो स्टार्टिंग में तुम्हारी वेलोसिटी, लिफ्ट की वेलोसिटी ये थी 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी ये भी था 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद तुमने बटन दबाया लिफ्ट का कहीं ऊपर की फ्लोर का, और लिफ्ट हो गई एक्सेलरेट ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं इसलिए प्लस साइन का इस्तेमाल करने वाला हूं। साइन कन्वेंशन तो तुम्हें याद ही होगा, ऊपर की तरफ यानी कि प्लस और नीचे की तरफ यानी कि माइनस। अब उसके बाद 1 सेकेंड तक ये लिफ्ट एक्सेलरेट हुई और उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिफ्ट के पास कोई वेलोसिटी होगी। अब क्योंकि लिफ्ट 1 सेकेंड तक एक्सेलरेट की है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी 2 से बढ़ गई होगी। इसकी वेलोसिटी थी 0, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अभी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी ऊपर के डायरेक्शन में है तो ये भी प्लस है। अब देखो, क्योंकि तुम्हारा फ्लोर आने वाला है इसलिए लिफ्ट को डीसेलरेट करना पड़ेगा ताकि लिफ्ट की वेलोसिटी 0 हो जाए। तो इसलिए अब लिफ्ट के पास आने वाली है डीसेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी ताकि तुम्हारी वेलोसिटी घट जाए 2 से और ये हो जाए 0। अब हो गई तुम्हारी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम कोशिश करेंगे कि इन सारी सिचुएशंस में नॉर्मल रिएक्शन निकालें, तुम्हारे ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है ये लिफ्ट। तो सबसे पहली बात कि ये सारी चीज हो रही है धरती के सरफेस के बहुत ही पास में, तो यानी कि तुम्हारी बॉडी पे एक ग्रेविटेशन का फोर्स होगा। तुम धरती को खींच रहे होगे ग्रेविटेशन के फोर्स से, और धरती भी तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही होगी। तो फिर ग्रेविटेशन का फोर्स तो मुझे पता है कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वैल्यू हो जाएगी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में है इसलिए मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगाने वाला हूँ। और फिर तुम्हारा मास कुछ मान लेते हैं कि 10 kg का ही है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अब आओ इस पे ग्रेविटी का फोर्स बना देते हैं। तो ग्रेविटी का फोर्स इस केस में नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी यानी कि 10 इंटू 9.8, 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू kg यानी कि न्यूटन्स, ये हो जाएंगे इसकी यूनिट 98 न्यूटन्स। अब किसी भी सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में 98 ही लगने वाला है। वैसे तो तुम धरती से जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ग्रेविटेशन का फोर्स ये कम होता जाएगा। लेकिन हम बहुत ही कम डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, कुछ फ्लोर्स ही तो ऊपर जा रहे हैं। इतनी दूरी में ग्रेविटी का फोर्स ये ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसे कॉन्स्टेंट मान के ही हम 98 ही लिख देते हैं। तो यानी कि हर एक कंडीशन में तुम्हारे पास ग्रेविटी का जो फोर्स है तुम पे वो नीचे के डायरेक्शन में 98 ही न्यूटन्स है, 98 न्यूटन्स। यहाँ भी मैं बना देता हूँ 98 न्यूटन्स, ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आओ पहले सिचुएशन पे आते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन लिफ्ट की 0 है, एक्सेलरेशन तो अभी है ही नहीं क्योंकि लिफ्ट पूरा का पूरा रेस्ट पे है। तो अगर मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करूँ तो यानी कि अगर नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया तो यानी कि नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नेट। अब एक्सेलरेशन नेट ही 0 है तो एफ नेट भी 0 होना चाहिए, यानी कि तुम पे अभी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और एक फोर्स तो मुझे दिख रहा है वो है ग्रेविटी का 98 न्यूटन नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि एक और फोर्स होना चाहिए तुम्हारे ऊपर जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो। यानी कि ये फोर्स ये ऊपर की तरफ लगेगा सेम मैग्नीट्यूड का, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 98 न्यूटन्स। और ये हो जाएगा नॉर्मल का फोर्स जो कि यहाँ पे तुम्हारी लिफ्ट की जो सरफेस है ना ये तुम्हारे बॉडी को प्रोवाइड करेगी ऊपर की तरफ ताकि नेट फोर्स तुम पे 0 हो और नेट एक्सेलरेशन भी 0 आ जाए। अब आओ दूसरे केस पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नेट एक्सेलरेशन है लिफ्ट का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नेट। अब मास की वैल्यू है 10 और एक्सेलरेशन नेट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू 2 ये हो जाएगा 20 न्यूटन्स। और इसकी वैल्यू आएगी, इसकी साइन आएगी प्लस, यानी कि तुम्हारी बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन्स का ऊपर के डायरेक्शन में, प्लस मतलब कि ऊपर के डायरेक्शन में। अब मुझे दिख रहा है कि एक फोर्स तुम्हारी बॉडी पे 98 न्यूटन्स का नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में 98 तो लग रहा होगा ताकि ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाए, प्लस 20 लग रहा होगा
ताकि नेट ऊपर के डायरेक्शन में 20 आ जाए। तो अब इसे लिख लेते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा ये 98 प्लस 20 होगा, ताकि नेट ऊपर के डायरेक्शन में 20 रह जाए। तो ये हो गया 98 प्लस 20, दैट इज 118 न्यूटन्स। और ये भी देगी तुम्हारी नॉर्मल फोर्स। लिफ्ट की जो फ्लोर है ये तुम्हें ऊपर की तरफ ढकेल रही होगी 118 न्यूटन से। अब पिछले केस में 98 न्यूटन से ही ढकेल रही थी, इस केस में 118 न्यूटन से, क्योंकि तुम अब एक्सेलरेट भी तो कर रहे हो ना, इसलिए इस केस में फोर्स ज्यादा चाहिए होगा ऊपर के डायरेक्शन में। अब आओ तीसरे केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन अभी भी तुम्हारी लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि क्योंकि मेरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हो सकता है मेरे पे एक नेट फोर्स हो ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है। देखो, न्यूटन का पहला लॉ कहता था कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि नेट फोर्स 0 होगा। अब सेकंड लॉ से भी तो हमें यही मिलेगा ना, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नेट। और क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेट 0 है तो यानी कि एफ नेट भी 0 होना चाहिए, यानी कि इस पे कोई नेट फोर्स नहीं होगा। और ये वाली सिचुएशन बहुत ही सिमिलर, एकदम सेम है इनफैक्ट पहली सिचुएशन के, मैं तो कहूँगा। क्योंकि अगर तुम अपनी आंखें बंद करो ना तो तुम ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि तुम्हारी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर स्टेशनरी रेस्ट पे किसी फ्लोर पे खड़ी है। ये तुम खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। तुम बिल्कुल बता नहीं पाओगे कि तुम्हारी लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडीज एक्सेलरेशन को तो महसूस कर सकती हैं, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी को महसूस नहीं कर सकती हैं। मान लो कि तुम एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे हवा नहीं चल रही है, आसपास कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी नहीं है, तो तुम ये नहीं बता पाओगे कि तुम्हारी वेलोसिटी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर तुम रेस्ट पे खड़े हो। यहाँ सेकंड केस में तुम ये बता पाओगे, ये महसूस कर पाओगे कि तुम पे कोई फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेट फोर्स ये तुम्हें कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे बोन्स, तुम्हारे नर्व्स, इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब देखो, यहाँ पे जो हमारी केस है ना, ये बहुत ही सिमिलर होगी फर्स्ट केस के। नेट फोर्स 0 होने वाला है, तो यानी कि नीचे के डायरेक्शन में 98 न्यूटन है तो ऊपर के डायरेक्शन में भी 98 न्यूटन होने वाला है। इसे बना देते हैं। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, एफ नॉर्मल इज इक्वल टू 98 न्यूटन। ये बहुत ही सिमिलर होने वाला है ये दोनों केसेस। अब आप बात करते हैं लास्ट केस की। इस केस में लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि मैं कैलकुलेट करूंगा नेट फोर्स। ये हो जाएगा मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, और मास है यहाँ पे 10 kg, नेट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 इंटू -2, ये हो गया -20 न्यूटन्स। माइनस मतलब कि नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि तुम पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में और उसकी मैग्नीट्यूड होगी 20 न्यूटन्स। अब अगर मैं तुम्हारी बॉडी पे देखूं तो मुझे एक फोर्स दिख रहा है ग्रेविटी का नीचे के डायरेक्शन में, वो है 98 न्यूटन्स। अब तुम्हारी बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, लिफ्ट के फ्लोर के कारण एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा छोटा होने वाला है ग्रेविटी के फोर्स से, ताकि ये कैंसल आउट पूरी तरह से नहीं करे, बल्कि नेट फोर्स नीचे की तरफ 20 न्यूटन्स की बच जाए। तो ये होने वाला है 98 से 20 कम, यानी कि 78 न्यूटन्स का नॉर्मल फोर्स। ताकि ये देखो 98 माइनस 78, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में 20 न्यूटन्स का नेट फोर्स बच रहा है। अब हमने यहाँ पे अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, चारों केसेस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब अगर अगले बार जब तुम लिफ्ट में जाओ तो इस बात को महसूस करने की कोशिश करना। तुम्हें तभी लगेगा कि कुछ हो रहा है जब लिफ्ट एक्सेलरेट या डीसेलरेट कर रही हो। जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है, और जब लिफ्ट डीसेलरेट कर रही होगी तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा वजन कम हो गया है, तुम्हारे नीचे से जमीन खिसक रही है और तुम कहीं गिर तो नहीं रहे हो। अब मैं चाहूंगा कि तुम इस बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या फिर रेस्ट पे हो, तब तुम्हें बिल्कुल भी अंतर पता नहीं चलेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम तो जमीन पे ही खड़े हो।